तो जय हिंद फ्रेंड्स, अब हम पढ़ लेते पेज नंबर 160 है ना। तो हमने कुछ पेज नंबर 159 पढ़ा ना, अभी मोटा मोटी देखा हमने, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अब देख लेते अपन यहाँ पे हमने कुछ बेसिक अब देख लेते पेज नंबर 59 में से, पेज नंबर 160 में से क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे अपन क्रिएटिव बाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी बातें और जानेंगे। ये क्या है, देखो ये सारी बातें ना विशेष फैक्ट हैं, कुछ तथ्य वगैरह है, उनको अपन जानेंगे ना। जो यहाँ शुरू हो रहा था यहाँ खत्म हुआ। पहले क्रिएटिव बालक के बारे में पढ़ लेते, उसके बाद देख लेंगे ये लुई ब्रेल के बारे में और भारतीय ब्रेल। ज़्यादा पूछे तो नहीं, अबेकस है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, बाकी शैक्षिक उपलब्धि और विकलांगों के लिए पारित अधिनियम और राष्ट्रीय संस्था है। तो ये विकलांगों के लिए बहुत ज़्यादा बता रखा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुछ नियम वगैरह है ना। और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में क्या है, आत्मविमोह क्या होता है, स्वाधीनता क्या होता है, तो मतलब बहुत डिटेल फैक्चुअल बातें हैं। पहले अपन क्रिएटिविटी को पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि देखो साइकोलॉजी का टॉपिक, साइकोलॉजिकल पेपर होगा आपकी, तो ये सारी चीज़ें पूछने के बहुत कम चांसेस है। तो जो बात साइकोलॉजी से जुड़ी हुई ना वो पढ़ेंगे, ये सिर्फ ऐसे एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए जान लेंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी के बारे में देखते हैं। देखो क्रिएटिविटी क्या, हर एक व्यक्ति क्रिएटिविटी को लेकर अलग परिभाषा देता है। तो सृजनात्मक बालक होता है गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक और महत्वपूर्ण होता है। तो कुल मिलाकर हमको 5 से 7 परिभाषा पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 परिभाषा देखनी। देखो कौन सी, तो सर अपन ध्यान रखेंगे, सर देखो एस 3 बार आ रहा है, सर ध्यान रखेंगे। उसके बाद पीडीजी, PhD, पीडीजी, PDG, तो कुछ पद्म नहीं, पगद, इसको है ना PhD है ना। तो PhD, सर ने PhD कर लिया, मान लो, तो सर ने क्या कर ली, PhD, तो सर और PhD है ना। तो इस एच को अपन थोड़ा सा नीचे घुमा देना, P मतलब एच की जगह जी ध्यान रखो, एस से ध्यान रखो। तो सर से अपने S3 है, तो ये क्या परिभाषा कहते हैं, स्किनर ने क्या, स्टेन ने क्या कहा, और स्टेगनर ने क्या कहा, स्किनर, स्टेन और स्टेगनर है ना। इस तरीके से स्किनर, स्टेन और स्टेगनर, स्किनर, स्टेन, स्टेगनर, स्किनर, स्टेन, स्टेगनर, समझ रहे हो ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब र से क्या आ जाएगा, र से रोजन आ जाएगा है ना। और पी से प्लेटो, रोज प्लेटो ड्रेव है ना, ड्राइवरी करता है मान लो। और गिलफोर्ड गली में, तो रोज है, तो रोजन ब्रेकर है। प्लेटो है, जी से अपने गिलफोर्ड है, मतलब गली में करता है, क्या करता है, डी से ड्राइवरी करता है ना। तो मतलब गली में कुछ बाइक वगैरह चलाता है और ड्राइवरी सीख रहा है मान लो। इस तरीके से थोड़ा मतलब किस तरीके से नाम को ध्यान रखना। अब देखो इसके लिए क्या कहते हैं, भविष्यवाणी। तुम्हारी स्किन को देखकर हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है, तुम बहुत जल्दी बूढ़ी होने वाली। स्टैंड क्या कहता है, जब किसी कार्य का परिणाम नया हो। ये स्टैंड तुम है ना, तुम्हारी गैस स्टैंड, इसको तो हम जब घर का काम चलाएंगे ना, तो गैस स्टैंड को तोड़कर नई गैस स्टैंड बनवाएंगे। हमने बैठक वाली गैस स्टैंड बना रखे ना, आप खड़े खड़े खाना बना सके, गैस स्टैंड बनाएंगे, ऐसे ध्यान रखो। तो नवीन, तो किसी कार्य का परिणाम जब नया निकले उसको नवीनता कहते हैं। भविष्यवाणी का किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी निष्कर्ष नवीन और मौलिक आसाधन। अच्छा, भविष्य मतलब आपकी जो व्यक्ति की जो भविष्यवाणी है वो बहुत मौलिक होनी चाहिए, बहुत नवीन होनी चाहिए, ऐसे को ध्यान रखो। रोजन क्या कहते हैं, सृजनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। रोज मैं ना रोज कोई ना कोई क्रिएटिव काम जरूर करती हूँ मैं, दिन में कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करती हूँ, ऐसे ध्यान रखो। स्टेगनर ने क्या कहा, स्टेग यानी क्या होता है, देखो स्टेग यानी क्या होता है, टैग यानी क्या होता है, और एक टैग यानी मैं पे टैग लगा दिया है ना, एक टैग लगा देना, मतलब टैग लगाना, ऐसे ध्यान रखो। सृजन मतलब क्या होता है, नवीन वस्तु को उत्पादन किया जाता है। कोई भी नई वस्तु लगाता है, कोई भी नई वस्तु बनाता है, उस पर टैग लगा दिया जाता है कि ये मेरे द्वारा। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा मुंह हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा, हाँ। तो कोई भी नई वस्तु बनती है तो हर एक व्यक्ति चाहता है उसको उसका टैग मिले। तो नवीन वस्तु है ना, नई वस्तु का निर्माण करना, नई वस्तु को उत्पादन करना, नई वस्तु पर टैग लगा देते कि ये वस्तु मेरी है ना, उसको हम अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं, ऐसे ध्यान रखो। ड्रेवडल के कहते हैं नई चीजों का रचना व विचारों को पैदा करना। व्यक्ति की वह क्षमता जिसके द्वारा वह कुछ नई चीजों रचना व विचारों को नई चीजों को पैदा करना, चाहे वो ड्रेव। तो ड्राइवर क्या करता है, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें बनाता है। मतलब वो ड्राइवर है ना, उसका ड्राइवरिंग का काम कर लेता है, उसके बाद घर आके कुछ ना कुछ नया बनाता है, बैठे कुछ ना कुछ, और टाइम पास के लिए कुछ नई चीजें बनाता रहता है, नए विचार करता रहता है, ऐसे ध्यान रखो। और गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक तत्व क्या हो सकते हैं, तो इन्होंने कितने तत्व बताए, इन्होंने स्थिति में जाने की योग्यता, स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की पुनर्व्याख्या, तो हाँ, और समन्वयशीलता, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता। तो यहाँ देखो परिवर्तन है ना, परिवर्तन करना है, समन्वयशीलता, पुनर्व्याख्या करना, तो पी से परिवर्तन है ना, देखो P2 है, एक तो परिवर्तन करना, पुनर्व्याख्या करना है ना, और समन्वयशीलता करना, और तत्कालीन स्थिति से परे जाने की, इस स्थिति से दूर जाना, पी से परे जाना है ना। तो P3 है, और समन्वयशीलता P3 है, SP है ना, तो P3, तो SP गिलफोर्ड के अनुसार SP एक तो मतलब जो जिस कंडीशन में उससे परे चले जाओ, और व्याख्या वगैरह, P से पुनर्व्याख्या वगैरह कर लेना, और P से एक और P से परिवर्तन करना है ना, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करने की। आप क्रिएटिव होगे तो दूसरों का माइंडसेट बदल दो है ना, अपने क्रिएटिव आइडिया से दूसरों का माइंडसेट बदल दो, ये क्रिएटिविटी। और समस्या की पुनर्व्याख्या, आप समस्या को और सही तरीके से व्याख्या करो, ये पुनर्व्याख्या। आप जो वर्तमान
परिस्थितियों से दूर चले जाओ, मतलब खुशी की स्थिति में जाओ, आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो, कुछ भी मतलब तो कुछ भी ऐसा क्षण ढूंढो जो आपको खुशी का हो ना, स्थितियों से परे जाकर के। तो इस तरीके से क्रिएटिव माइंड बनना है हमको, हर स्थिति में खुश रहना है, ये क्रिएटिविटी तो है। तो इस तरीके से हम मोटा नहीं जाना, विचारों से दूर जाना, हमारी स्थिति से दूर जाना, समस्या को नए तरीके से देखना और दूसरों के विचारों को समझ पाना है ना, उनमें बदलाव कर पाना, और ये पीक हो गया ऐसे क्या समन्वय स्थापित करना, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठा पाना अपनी जिंदगी में। तो ये बेसिक परिभाषा, सारी परिभाषा देख लिया, तो ये हमने सब कुछ देख लिया। तो हमको परिभाषा को कैसे ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि सर ने क्या कर दी, पीएचडी कर ली, तो सर से अपने मैंने बताया दिया था, स्किनर स्टेनर स्टेगनर, इस तरीके से ध्यान रखोगे। और रस अपने रोजन वगैरह जाता है। और पीएचडी से मतलब पीएचडी से अपन ड्रेवर कहते हैं, और रोज है और प्लेटो है, क्या करता है गली में चल रहा था ना गिलफोर्ड वगैरह, प्लेटो है ना। तो इस तरीके से हमने ध्यान रखा था कि रोज मान लो कोई ड्राइवर है वो गली में ड्राइवरिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, इस तरीके से मोटा मोटी। अब इनके द्वारा क्या क्या परिभाषा दी जाती है, तो ड्राइवर क्या करता है, क्रिएटिव चीजें बनाता था, और प्लेटो क्या करता है, प्लेटो के लिए हमने देखा नहीं चलो, और ड्राइवर क्या करता है, अच्छा ड्राइवर तो प्रैक्टिस करता है तो बता दिया हमने, और रोज का मैं क्रिएटिव काम करता हूँ, उत्पादक काम करना, और सर से स्किनर क्या भविष्यवाणी, और स्किनर है ना, और सबसे अपने स्टेग क्या है, नई बना लो, नई चीजें हैं, और कुछ स्किनर है, स्टेग और स्टेगनर है, स्किनर और स्किनर स्टेगनर, और बीच में क्या था स्टैंड नहीं बना लो ही था ना आपने, और स्टेगनर के लिए क्या था, स्टेग लगा लिया, कोई नए नुस्खों को उत्पादन करना, ये सब। और रस अपने रोज क्या उत्पादक काम करना, सर है, और उसके बाद पीएचडी, पी से प्लेटो के लिए डैश आ गया, और एच से अपन एच से क्या कहते हैं अपन, एच से चलो एच से, और पी एच अच्छा जी है ना, जी गिलफोर्ड तो मैंने बता ही दिया, तीन मतलब परिस्थिति से दूर जाना और दूसरे में परिवर्तन करना, पुनर्व्याख्या करना, एच से अपने समन्वय करना, ये सब गिलफोर्ड। और डी से क्या, ड्रेम, वो गली में क्या करता है, नई वस्तु को उत्पादन करता है, तो किसी नई वस्तु नई विचार को उत्पादन सबको बताते, खाली प्लेटो बच गया अपने। तो प्लेटो के मतलब दैविक शक्ति, प्लेटो ने सृजनात्मकता को दैविक प्रेरणा माना, दैविक मतलब देवी से माना है ना प्लेट। हम क्या करते हैं, थाली वाली उतार के मतलब प्लेट सजा के किसकी पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो देवी शक्तिमान, इस तरह की सारी परिभाषा है। देखो अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे, बस एक बार थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे, हमको इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीजें पढ़नी है, समय सबके पास कम होता है, ठीक है। तो देखो ये सारे जो है ना आकृति, दृष्टिहीन भी आकृति बना सकते हैं, कंपास से दृष्टि, अच्छा बिरल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चांदा है और रूलर है और कंपास है, इन सब है ना, ये जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए जरूरी। और 6 बिंदु लिखने का उपकरण नेत्रहीनों के लिए होता है, तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु 6 उपकरण होते हैं, ब्रेल टाइपराइटर में 6 बटन होते हैं, भारतीय ब्रेल इंग्लिश ब्रेल पर आधारित इसमें 26 से अधिक वर्णन है। और दृष्टिबाधितों के लिए प्रमुख उपकरणों में ब्रेल है, टाइपिंग कैलकुलेटर, अबेकस, तो जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेल है, अबेकस भी जिनको दिखाई देता उनके लिए। तो ये ब्रेल लिपि के बारे में बहुत सी बातें हैं, इनको थोड़ा सा बस माइंड में रखें। अबेकस यंत्र गिनतारे में एक चौकठा होता है जिसमें कई तारे लगे होते हैं, और कई तारों में से मंगे, लकड़ी के मनके हैं, गिनती आदि में काम आता है। देखो अबेकस क्यों काम आता है, अब ब्रेल लिपि से अब अबेकस पे आ गए। उसके बाद विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए विशिष्ट कक्षों का आयोजन, साथ व्यक्तिगत ध्यान देना, और मन की कुछ बातें नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 66 बालकों की विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में अनेक विशेष प्रावधान किए गए, सार्वजनिक प्रमुख विद्यालय मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक परामर्शक। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी विशेष बच्चों को डेडिकेटेड थी, ये कुछ खास बात नहीं। और 92 में क्या हुआ था, समूह बालकों, विशिष्ट समूह बालक के निमित्त प्रत्येक विद्यालय में विशेष रूप से प्रशिक्षण अध्यापकों की व्यवस्था कराने का। तो जो अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रोग्राम था ना, अपन एक्शन प्लान कहते हैं इसको, 1992, उनमें भी ना स्पेशल टीचर लगा गए थे इन बच्चों के लिए। मतलब इन दोनों में अच्छा काम हो रहा था इन बच्चों के लिए। अब इन दोनों ही ऊपर वाले, इन दोनों निम्न बुद्धि का होना मानसिक मंदता कहलाता है, लेकिन किसी बच्चे का निम्न स्तर शैक्षिक उपलब्धि का होने का आशय ये नहीं कि वो मानसिक, हाँ कोई बच्चा पढ़ने में ढपोड़, इसका मतलब ये नहीं वो हर काम में ढपोड़ है ना, इस तरीके से। अब देखो विकलांगता के लिए पारित अधिनियम कौन कौन से, तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम एक तो 87 का है, और एक भारतीय पुनर्वास अधिनियम एक तो 92 का है ना। तो किसी के 87%, किसी फर्स्ट वाले बच्चे के 92, सेकंड वाले बच्चे के 87, इस तरीके से ध्यान रखोगे। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 92। इसमें क्या होता है कि ये पेशेवर व्यक्ति विकलांग पुनर्वास के लिए कार्य करने के बालक प्रशिक्षण, ये इन अधिनियम में क्या है, विकलांग बच्चों का इलाज और मानसिक विकलांग बच्चों का पुनर्वास है ना। तो ये जो पहला अधिनियम है ना, इसमें बच्चे का इलाज किया जाता है। दूसरे अधिनियम में बच्चों को क्या करा जाता है, तो ये पेशेवर व्यक्तियों विकलांगों के पुनर्वास के लिए कार्य करने वालों को प्रशिक्षण एवं मान्यता एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। जो इन बच्चों के लिए काम करता है उनकी हेल्प करता है। और यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। और विकलांगता अधिनियम 95 क्या हुआ था, 95, और यह अधिनियम 96 में लागू, और इसमें 7 प्रकार की नियोक्ता शामिल है। तो ये बहुत सारी नियोक्ता इसमें इन अधिनियमों में शामिल है। ये कुछ खास बातें हैं नहीं, अपन यहाँ देखते हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम फिर 99 का है। 99 का एक संवैधानिक निकाय है जो विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाता है। 2 प्रकार के विकलांगों को शामिल किया गया। तो कुछ देखो, पहले वाला उन बच्चों के लिए था, दूसरे वाला उनको हेल्प करने वाले के लिए हेल्प था, और जो तीसरे वाला ना, इनमें 2 तरीके क्या शामिल किया गया, 2 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया 99 वाले में। कौन सी, तो आत्म में जो अपने आप में खोए रहते हैं वो वाली विकलांगता, एक मानसिक पक्षाघात है ना, लकवा आ जाना है ना, अंध कुछ अंदर आगे, और आत्म स्वलीनता किसको कहते हैं, स्नायु तंत्र विकार है ना।
60% तक स्वाधीन रहते हैं। जुड़ाव बच्चों में 60% तो स्वाधीनता रहने की आचरण करती है और अनुवंशिक कारणों से होती है। बच्चों में नियमित दुष्प्रभाव, सामाजिक नियोगिता, संप्रेषण, नियोगिता, लचीलेपन, कुल मिलाकर के हमको बस कुल मिलाकर के इन वाले बिंदु में क्या ध्यान रखना है कि देखो ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा हमको पता करना है। ये कुछ 2-4 अधिनियम है और हमारी शिक्षा नीति 87 वाली और 92 ये सारी इन बच्चों को डेडिकेटेड थे। ब्रेल लिपि ये कुछ 6 बिंदु वगैरह हो जाते थे, भारत में कुछ 25 बिंदु वगैरह थे और कुछ ब्रेल लिपि है और बच्चों को पढ़ने के काम आती है। पर अपने पता ही सही अबेकस भी गिनती वगैरह सीखने के लिए इन बच्चों के काम आता है। अबेकस जिनको दिखाई देता है उन बच्चों को 2 एक्शन प्लस 87 वाली शिक्षा नीति और 92 वाला एक्शन प्लस पूरा इन डेडिकेट बच्चों को डेडिकेटेड था। इन पहले पे इन बच्चों पर काम हुआ, दूसरे में इन पे टीचर लगाए गए और इसके बाद कुछ अधिनियम भी आए हमारे, जैसे 87 का आता है, फिर अपने 92 का आता है ना। फर्स्ट बच्चे के 92, सेकंड के 87 है मान लो, और उससे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे ध्यान रखो, फर्स्ट वाले बच्चे के 99% बने। पहला बच्चा इसमें बच्चे को विकलांगता को मतलब बच्चे के ऊपर ही काम करा जाता है। दूसरे वाले में जो बच्चे की मदद करा उन लोगों के ऊपर काम करा जाता है। तीसरे वाला जो है ना इसमें 2 प्रकार के आत्म और मानसिक पक्षाघात इनको शामिल किया गया। तो ये ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। देखो आत्म वर्ल्ड ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो ये सारी बातें थी ना, यहाँ ब्रेल टाइप 6 बटन आकृतियां, ये रूलर, ये देखो ये ऐसी कुछ ब्रेल लिपि के अलावा बहुत सारी चीजें जो दृष्टि लोगों के लिए काम आ सकती है। कैसी चांदा, कंपास जो अपन इस्तेमाल करते हैं ना, चांदा डी को कहते हैं, कंपास अपन इस्तेमाल करते हुए वो समय देखने के लिए, वो दिशा देखने के लिए। ब्रेल रूलर भी कोई ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी बातें बहुत सिंपल से। तो अब अपन थोड़ा सा दोहरा लेते इसको कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ पे और कुछ देखना है कि देखो इस अधिनियम में बच्चों के ऊपर काम होता था और इसमें क्या होता था कि बाणु में इन बच्चों के ऊपर जो काम करा है उनको प्रशिक्षण देना, उनको अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है ना, रिसर्च की सुविधा देना, ये सब करते थे। और इस वाले में 2 प्रकार के आत्म स्वाधीनता मतलब अपने आप में खोए रहना, जुड़ा बच्चों 60% पाई जाती है, ज्यादा कुछ नहीं, और पक्षाघात किया तो लगभग है। तो अब देख लेते कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने ना मेनली इसमें बस 3 बार रिवाइज कर लेते फिर अपन नोट डाउन करेंगे। ओके, तो देखो मेनली हमने क्या पढ़ा। तो मेनली हमने इसमें जाना कि क्रिएटिव बच्चे की विशेषता कहते हैं। देखो कोई कहता है कि कुछ नई चीज बना लेना, कोई कहता है कि मौलिक चीज बना लेना, कोई कहता है कि क्रिएटिविटी उत्पादकता है और कोई कहता है कि इस तरह की परिभाषा है, मतलब अलग अलग इसकी भविष्यवाणी मतलब इस आपकी ना भविष्यवाणी में मौलिकता हो, नवीनता हो, ये सब भविष्यवाणी करता है कोई। और क्या हो सकती है क्रिएटिविटी मतलब कुछ कोई कहता है कि दूसरों के विचारों को समझ पाना, समन्वय में बिठा पाना, और परिस्थिति से दूर जाना, पुनः व्याख्या करनी, गिलफोर्ड ने कहा है ना। तो इस तरीके से हमने मोटी मोटी परिभाषा जानी और बस परिभाषा जानी, और यहाँ तो कुछ खास बातें थी नहीं है ना। तो उनमें भी क्या देखा हमने देखा कि इन बच्चों के लिए हमने ना ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा जाना, मतलब दृष्टिहीन बच्चों के लिए क्या क्या और मतलब 1-2 बातें और जैसे अबेकस से चांदा रूलर और ब्रेल लिपि और कुछ कंपास वगैरह, ये सारी चीजें दृष्टिहीन बच्चों के लिए। कुछ हमने अधिनियम के बारे में जाना कि ये सारे अधिनियम है ना इन बच्चों को सेंटर रख के बनाए गए। और 2 मतलब वो 2 चीजें आई थी ना बीच में। देखो ऊपर अपन दृष्टिहीन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे हमारा अधिनियम, और बीच में कुछ इन बच्चों के लिए जो भी शिक्षा में जो भी जैसे 86 नीति और 92 वाला जो एक्शन प्लान है इन बच्चों को डेडिकेटेड था। फिर हमने क्रिएटिव बच्चों को देख लिया। क्रिएटिव बच्चों में वही परिभाषा वगैरह जानी पा सकते हो। कोई कहता है कि नवीन वस्तु बनाना, कोई मौलिकता कहता है, तो कोई उत्पादक काम कहता है ना, अलग अलग, और कोई भविष्यवाणी करना कहता है, और कोई 4-5 तत्वों को शामिल करता है। इस तरीके से हमने मतलब क्रिएटिविटी का अलग अलग परिभाषा दी। तो हमने 2 बार दोहरा लिया ना। अब लास्ट बार दोहराते हमने क्या देखा, देखो हमने मेनली यहाँ क्रिएटिविटी में जाना। तो क्रिएटिविटी को कोई तो कहता है कि भविष्यवाणी नई मतलब कि मौलिक भविष्यवाणी करना है, और कोई कहता है कि नवीन चीजें बनाना है, और कोई कहता है कि उत्पादक काम करना है, और कोई कहता है कि कोई 4-5 तत्वों को शामिल कर देता है इसमें, है ना। और इस तरीके से कुछ परिभाषा। उसके बाद यहाँ पे कुछ खास बातें थी नहीं, जैसे कि ऊपर तो हमारा कुछ ये बातें था कि जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चांदा है, रूलर है, कंपास है, और ब्रेल लिपि है, अबेका है, ये सब दृष्टिहीन बच्चों के नीचे हमारे 3 अधिनियम आ जाते हैं, 87 वाला, 92 वाला, 99 वाला, है ना। ये 3 अधिनियम है जो मतलब इनके ऊपर काम करते हैं, इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और बीच में हमारे कुछ 87 की शिक्षा नीति, 92 का एक्शन प्लान है, ये भी इन बच्चों को डेडिकेटेड है। इस तरीके से सेकंड बार रिवाइज करें, थर्ड बार रिवाइज करें तो नोट डाउन करिए। तो हमने क्रिएटिव बच्चों को परिभाषा देखी सबसे पहले। कोई कहता है कि क्रिएटिविटी मतलब भविष्यवाणी में आपकी मौलिकता होनी चाहिए, आपकी बात करने में मौलिकता, नवीनता, ये सब होना चाहिए। कोई कहता है कि उत्पादन होना चाहिए, उत्पादक होती है। और कोई कहता है कि नवीन वस्तु का निर्माण करना है ना, मौलिक चीजें, नवीन मौलिक चीजें बनाना। कोई कहता है कि इसमें 4 चीजें शामिल होती है। इस तरीके से परिभाषा दी जाती है अलग अलग के द्वारा। और उसके बाद कुछ यहाँ पे ना वो 3-4 बातें, इस तरफ हमारी 3-4 बातें यूँ होती है, जैसे इन बच्चों के लिए अभी कैसे कंपास से कंपोज, ये सारी इस्तेमाल होती है। नीचे कुछ अधिनियम फैक्ट वगैरह अधिनियम आ जाते हैं, जैसे बाणु 87 वाला, बाणु वाला, और 99 वाला, और बीच में कुछ शिक्षा नीति और एक्शन प्लान के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 बार तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा फटाफट से दोहरा लेते हैं। पेज नंबर 59 में क्या देखो, पेज नंबर 159 में ना हमने इन बच्चों को कैसे पढ़ाया, आखिर क्या तरीके होने चाहिए इन बच्चों को पढ़ाने के, है ना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए क्या क्या तरीके, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी शिक्षा नीति थी और कुछ उनके प्रतिपादकों के नाम वगैरह बताते थे, कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट भी बताने थे हमको। और इस वाले पोर्शन में
और एक दो थोड़ा सा फैक्चुअल बातें भी थी, कुछ कोने में लगी हुई थी। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर थोड़ा सा यहाँ देखते हैं ना,